ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण सर्ग नंबर 54 से 57 और शीर्षक है महर्षि उद्दालक की साधना, तपस्या और परम आत्म प्राप्ति का कथन। सत्ता, सामान्य, समाधि और समाहित के लक्षण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, उद्दालक मुनि अपनी विशाल एवं विस्तृत बुद्धि से निर्णय करके पदासन लगाकर बैठ गए। उस समय उनके नेत्र आधे मुंदे हुए थे। तदंतर जो ओमकार का आचरण करता है उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ओम यह अक्षर पर ब्रह्म है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने ओमकार का, जिसकी ध्वनि ऊपर को जा रही थी, उसी प्रकार उच्च स्वर से उच्चारण किया। जैसे घंटे के अधोभाग में लटके हुए लटकन को अच्छी तरह पीटने से जोर का शब्द होता है, उसके द्वारा उच्चारित प्रणव ध्वनि जब तक ब्रह्म अंत पर्यंत व्याप्त नहीं हो गई और जब तक वे सर्वव्यापक विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा के अभिमुख नहीं हो गए, तब तक ओम का उच्चारण करते रहे। प्रणव के अकार, उकार, मकार और बिंदु इस प्रकार 3.5 अंश हैं। इनमें से प्रथम अंश आकार के उच्च स्वर से उच्चरित होने पर जब शरीर के भीतर शब्द के गूंजने के कारण प्राण पूर्ण रूप से क्षुब्ध हो उठे, तब प्राणवायु को छोड़ने के क्रम में जिसे रेचक कहा जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण शरीर को रिक्त कर दिया। जैसे महर्षि अगस्त्य ने सागर के जल को पीकर उसे खाली कर दिया था। तत्पश्चात प्रणव के द्वितीय अंश उकार के उच्चारण के समय उकार की समस्थिति होने पर प्राणों का निश्चल कुंभक नामक क्रम संपन्न हुआ। उस समय प्राण न बाहर थे न भीतर, न अधोभाग में थे और न उधर भाग में और न दिशाओं में ही भ्रमण कर रहे थे, बल्कि भली भांति स्तंभित किए गए जल की तरह पूर्णतः शांत थे। तदंतर प्रणव के उपशांति पर तृतीयांश मकार के उच्चारण काल में प्राणवायु को भीतर ले जाने के कारण प्राणों का पूरक नामक क्रम घटित हुआ। इस तीसरे क्रम में प्राण जीवात्मा में भावना द्वारा भावित अमृत के मध्यम में पहुंचकर हिमस्पर्श के समान सुंदर शीतलता को प्राप्त हो गए। तदुपरांत पदासन में बैठे हुए उद्दालक मुनि ने उस भावना में शरीर में दृढ़ स्थिति करके आलान में बंधे हुए गजराज की तरह अपनी 5 इंद्रियों को देह में निबद्ध कर दिया। फिर वे निर्विकल्प समाधि के लिए तथा शरतकालीन निर्मल आकाश की तरह अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने के हेतु प्रयत्न करने लगे। जब उद्दालक मुनि को उस समाधि से तत्वज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब वे दृश्य प्रपंच के विकल्पों से रहित होकर उस नित्य अनंत विज्ञान घन परमात्मा में प्रदूप हो गए, जो जगत का अधिष्ठानभूत शुद्ध स्वरूप एवं महान है। वे शरीर से पृथक होकर किसी अनिवर्चनीय स्थिति को प्राप्त हो गए और नित्य सत्य सम चिन्मय रूप होकर आनंद सागर परमात्मा में विलीन हो गए। उस समय वे वात रहित स्थान में रखे हुए दीपक की भांति कांतिमान चित्र लिखित के सदृश अटकल मन वाले निस्तर गन समुद्र के समान गंभीर एवं बरसे हुए निर्जल बादल की तरह मूक हो गए। इस प्रकार जब महालोक स्वरूप परब्रह्म में स्थित हुए उद्दालक का बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन्होंने बहुसंख्य आकाशचारी सिद्धों तथा देवताओं को भी देखा। तदंतर जो इंद्र और सूर्य का पद प्रदान करने की सामर्थ्य रखती थी, ऐसी बहुत सी विचित्र सिद्धियां भी अप्सराओं से घिरी हुई वहाँ चारों ओर से आ पहुँची। परंतु उद्दालक मुनि ने उन सिद्धियों को बच्चों के खिलौने की तरह समझकर उनका कुछ भी आदर नहीं किया, क्योंकि उनका मन क्षोभ रहित और बुद्धि गंभीर थी। इस प्रकार सिद्धि समूहों का अनादर करके वे 6 महीने तक उस आनंद मंदिर रूप समाधि में स्थिर रहे। ठीक उसी तरह जैसे उत्तरायण के 6 मास तक सूर्य उत्तर दिशा की ओर रहते हैं, इतने समय काल तक उद्दालक मुनि को जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति हो गई। तब वहाँ उनके समीप सिद्धों का दल, देवताओं का समुदाय, साध्य गण, ब्रह्मा और शंकर आदि उपस्थित हुए। परमात्मा की प्राप्ति ही परम पद है, वही परम शांत गति है, वही शाश्वत कल्याण स्वरूप मंगलमय पद है, जिसे वहाँ
विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो गया, उसे भ्रम पुनः बाधा नहीं पहुंचा सकता। संत पुरुष तथा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात करके इस विनाशशील बाह्य दृश्य प्रपंच में उसी प्रकार नहीं रमते जैसे चैत्ररथ नामक रमणीय उद्यान में पहुँचे हुए जन खैर के वन में जाने की इच्छा नहीं करते। उद्दालक मुनि ने सिद्धियों को दूर हटा दिया था। वे 6 मास तक समाधि में स्थित रहने के पश्चात जब पुनः समाधि से विरत होकर जागे, तब उन्हें अपने सम्मुख कुछ परम तेजस्विनी रमणीया दिख पड़ी, जो चंद्रबिंब के समान सुंदर शरीर वाली, स्नेहमयी और प्रणाम करने की लालसा से युक्त थी। साथ ही कतार के कतार दिव्य विमान भी दृष्टिगोचर हुए, जो गौरवर्ण वाले मंदरा पुष्पों के पराग से घूसरित भ्रमरों और चंवरों से सुशोभित थे तथा जिन पर पताकाएं फहरा रही थी। दूसरी ओर उन्होंने जिनके कर कमलों में कुशा की पवित्री धारण करने से चिन्ह पड़ गए थे, उन हमारे जैसे मुनियों को और विद्याधारियों सहित श्रेष्ठ विद्याधरों को भी देखा। उन सब ने उन महात्मा उद्दालक मुनि से कहा, भगवान, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से हमारी ओर देखिए। मुने आइए और इस विमान पर चढ़कर सर्वलोक को पधारिए, क्योंकि जगत की भोग संपत्तियों की चरम सीमा स्वर्ग ही तो है। विभो, वहाँ चलकर आप कल्प पर्यंत अपने अभीष्ट भोगों का समुचित रूप से उपभोग कीजिए, क्योंकि समस्त तपस्याएं स्वर्ग आदि रूप फल का उपभोग करने के लिए ही होती हैं। भगवान, ये विद्याधरों की लन्नाएं हार और च्वर धारण किए आपके पास खड़ी हैं, इन पर दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि धर्म और अर्थ का सार काम है तथा काम की सारभूता सुंदरी युवतियां हैं। जैसे मंजरियां वसंत ऋतु में ही उपलब्ध होती हैं, उसी तरह ये वरांगनाएं स्वर्ग में भी मिलती हैं। यूँ कहने वाले उन सभी विद्याधर और ऋषि मुनि आदि अतिथियों का यथोचित आदर सत्कार करके उद्दालक मुनि निर्भ्रांत एवं निश्चल भाव से बैठे रहे। उनकी बुद्धि तो गंभीर थी, अतः उन्होंने न तो उस विभूति का अभिनंदन किया और न तिरस्कार ही किया, अर्थात उदासीन बने रहे तथा भो सिद्धगण, आप लोग जाइए, यूँ कहकर वे अपने समाधि रूप कार्य में संलग्न हो गए। तदंतर सिद्धगण कुछ दिनों तक उद्दालक मुनि की जो भोगों की आसक्ति से रहित और अपने धर्म में निरत थे, प्रणाम, स्तुति, प्रशंसा आदि द्वारा उपासना करके अपने आप चले गए। तब जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए मुनि स्वेच्छानुसार वन प्रांतों तथा मुनियों के आश्रमों में सुखपूर्वक विचरते रहे। उस समय से उद्दालक मुनि परम पद के प्राप्त होने पर पर्वतों की कंदराओं में ध्यान आदि लीलाएं करते हुए निवास करने लगे। ध्यानस्थ होने पर उनका कभी एक दिन में, कभी एक मास में, कभी एक वर्ष में और कभी कभी तो कई वर्षों में उस ध्यान समाधि से व्युत्थान होता था। उस समय से लेकर उद्दालक मुनि व्यवहार में तत्पर रहते हुए भी चिन्मय परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर परम समाहित चित्त बने रहते थे। यूँ चिन्मय परम आत्म तत्व में एकीकृत भाव से दृढ़ अभ्यास से महान चिन्मय विज्ञानानंद घन परमात्मा को प्राप्त करके उन मुनि की सर्वत्र समदृष्टि हो गई। जैसे सूर्य का तेज भूतल पर सर्वत्र संभाव से पड़ता है, इस प्रकार समस्त विक्षेपों का उपशमन होने के कारण परम पद की प्राप्ति से उनका चित्त जब शांत हो गया, उनकी जन्म मरण रूपी फांसी कट गई और वे संशय तथा चंचलता से रहित हो गए। तब वे शरतकालीन आकाश के समान शांत सर्वव्यापक तेजस्वी प्रकाश में चित्त रहित विशुद्ध स्वरूप चिन्मय परमात्मा को प्राप्त हुए। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली गुरु, आप आत्मज्ञानी रूपी दिन के लिए सूर्य स्वरूप हैं, अतः अब यह बतलाने की कृपा करें कि सत्ता सामान्य का क्या लक्षण है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, दृश्य वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार की दृढ़ भावना से चित्त जब सर्वथा क्षीण हो जाता है, तब उसका सामान्य स्वरूप चेतन की सब में सामान्य भाव से व्यापक स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र ही सत्ता सामान्य अवस्था होती है। जब चैतन्य समस्त दृश्य पदार्थों से रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है, तब उसकी निराकार आकाश की भांति अत्यंत निर्मल सत्ता सामान्य होती है। तब चैतन्य बाह्य एवं अभ्यंतर सहित जो कुछ है उन सब का अपलाप करके स्थित हो, उस समय उसकी सत्ता सामान्य अवस्था समझनी चाहिए।
जब साधक संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अपने वास्तविक स्वरूप से स्वप्रकाशात्मक सत्य सामान्य रूप परमात्मा ही अनुभव करता है, तब उसकी सत्ता सामान्यतः अवस्था जाननी चाहिए। यह परम दृष्टि तुर्यातीत पद के सदृश है। अतः यह सदेह मुक्त और विदेह मुक्त दोनों के लिए सदा समान है। निष्पाप राम यह दृष्टि ज्ञान से प्रादुर्भूत होती है। अतः यह केवल तुर्यातीत ज्ञानी महान पुरुषों को समाधि अवस्था एवं व्युत्थान अवस्था दोनों में ही होती है, किंतु अज्ञानी को कभी नहीं होती। यह सत्ता सामान्य पदवी समस्त भयों का विनाश करने वाली है। इसका आश्रय लेकर उद्दालक मुनि दैव इच्छानुसार प्रारब्ध कर्मों का क्षय होने तक जगत में स्थिर रहे। वे पर्वत की गुफा में पत्तों के आसन पर नेत्रों को आधा मूंद कर पदासन में बैठे थे। उस समय वे महात्मा चित्रलिखित से निश्चल होकर शरद ऋतु के निर्मल आकाश के संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा के समान विशुद्ध और सम हो गए। उनके सारे संकल्प विकल्प जाते रहे। वे निर्विकार एवं समस्त पापों और विषय भोगों की उपाधि से रहित होने के कारण अभिराम हो गए। उन्हें उस चिन्मय परम आनंद की प्राप्ति हुई, जहाँ से सारे सांसारिक सुख प्रादुर्भूत होते हैं तथा जिनकी समता में इंद्र का ऐश्वर्य भी समुद्र में तिनके के समान है। तदंतर वे विप्रवर उद्दालक, जो अनंत आकाशों में व्याप्त रहने वाली दिशाओं को भी व्याप्त करने वाला, सदा समस्त वस्तुओं से पूर्ण, भुवनों का भरण पोषण करने वाला, बड़े भाग्य से एवं उत्तम जनों द्वारा सेवा करने योग्य वाणी से परे, अनंत सबका आदि और सत्य स्वरूप है, उस परम विज्ञानानंद घन परमात्मा में प्रदूप हो गए, जो विवेक द्वारा स्फुरित हुए आनंद रूपी विकसित पुष्पों से सुशोभित हैं। उद्दालक की वह चंचलता रहित पवित्र चित्तवृत्ति कल्पलता, जिसके हृदय कानन में उगकर विस्तार को प्राप्त हो जाती है, वह संसार कानन में विहार करता हुआ भी सत्य स्वरूप परमात्मा के आश्रय रूपा छाया से कभी वियुक्त नहीं होता, अपितु उसका सर्वोत्कृष्ट मोक्ष फल से संबंध जुड़ा जाता है। इसलिए कल्याणकामी पुरुष मनुष्यों को उद्दालक की चित्तवृत्ति रूपा लता को हृदय में रोपकर उसका विस्तार करना चाहिए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।